महोत्सव चल रहा है। वन महोत्सव में मतलब जुलाई के महीने में हम लोग इसलिए लगाते हैं कि मतलब प्रॉपर यहाँ पर बारिश होता है उस समय ना, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि बारिश ठीक से नहीं हो रहा है। मतलब हम लोग इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं कि पेड़ों का क्या महत्व है, क्यों पेड़ों को बचाना चाहिए, उसके बारे में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं और वो हम लोग अभी थोड़ा देर में आयोजित करेंगे छोटा सा प्रोग्राम में। और खासकर प्रिंसिपल सर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक मौका दिया हम लोग को यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित करने। ठीक है, आप तो देखिए। अरे प्रीति क्या कर रही हो? आओ शालिनी, आओ बैठो। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। शालिनी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना? हाँ बिल्कुल सही बोली, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। बाप रे, इतनी गर्मी। बाप रे, चूल्हे के पास बैठ ही नहीं सकती, इतनी गर्मी है।
माँ यही तो मैं शालिनी को बता रही थी कि आजकल इतनी ज्यादा गर्मी क्यों हो रही है। कौन जाने, पता नहीं। पेड़ के काटने से, पेड़ के कटने से। वहाँ कैसे बना, गर्मी से पेड़ का क्या संबंध? अब तुम ही बताओ, तुम्हें घर में ज्यादा गर्मी लगेगी या बाहर आंगन में? क्यों, तुझे नहीं मालूम घर के बाहर आंगन में कितनी गर्मी है? क्योंकि घर में छत है और बाहर आंगन में कोई पेड़ नहीं है, इसीलिए। माँ, दरअसल पेड़ हमारी जीवन दाता है, वह हमारी रक्षा करता है। पेड़ हमारे लिए छत का काम करती है। पेड़ के नीचे बैठने का हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर घर के आंगन में पेड़ लगा दो, बहुत छांव भी मिलेगा और ठंडक भी। तुम सही बोल रही हो, हमें घर के आंगन में 2-4 पेड़ लगानी ही चाहिए। चूल्हे में चावल है, देख कर आती हूँ। मुझे यह समझ नहीं आता कि लोग पेड़ लगाते क्यों हैं। मैं तो पेड़ को एक तरफ से गॉड मानती हूँ। तू एक बार सोच कर देख, पेड़ हमसे क्या मांगते हैं, हमें सिर्फ देती तो है। ओ शांति, शांति, जरा पानी ले आना। इतनी गर्मी। आ रही हूँ। बाबा, आप कुल्हाड़ी लेकर कहाँ गए थे? और कुछ बेटी आज का देरी करा निकला। क्यों, क्या हुआ? अरे शांति, जैसा ही मैं पेड़ काटने गया, पता नहीं है पुलिस वाले कहाँ से आ गए, सारा बेकार हो गया। अंकल, क्या आप पेड़ काटने गए थे? हाँ बेटी, इसमें हंसने वाली क्या बात है? थैंक गॉड, फॉरेस्ट वालों का लाख लाख शुक्र है कि वह सही समय पर आ गए, नहीं तो एक और अनर्थ हो जाता। अनर्थ, अनर्थ मेरा हुआ बेटी, अब तू शुक्रगुजार पुलिस वाले कर रही है, कैसी बेटी है तू? अंकल, आपको पेड़ का महत्व पता है? हाँ बिल्कुल पता है, पेड़ काट के लकड़ी पर पूजा कर सकते, घर बना सकते, टेबल, कुर्सी, सोफा, अलमारी, आप भी बात बना सकते हैं। अंकल, अभी कुछ साल पहले जब कोरोना आई थी, तब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितने पैसे देने पड़े थे, और वही ऑक्सीजन पूरी दुनिया को पेड़ हमें बिल्कुल मुफ्त में दे रही है, जिसके कारण हम सभी जीवित हैं। और आजकल जो इतनी गर्मी बढ़ रही है, वह इसी पेड़ के कटाव के कारण हो रही है। और यहाँ ही नहीं, अभी आप जो पानी पिए हैं वह भी उसी पेड़ की देन है। अगर पेड़ नहीं होगी तो वहाँ पानी भी नहीं होगा। रेगिस्तान में पेड़ न होने के कारण वहाँ पानी नहीं होती। हाँ, इतना तो हमें पता है कि पेड़ के नीचे बैठने से पता नहीं क्यों वहाँ इतनी ठंडक होती है। वह इसलिए माँ, क्योंकि पेड़ धूप को रोकती है और अपने पत्तों से पानी को छोड़ती है। इसीलिए हमें जंगल जैसी गर्मी लगती है। बेटी तो बिल्कुल सच कह रही है, तेरी बात तो मुझे समझ आ गई। अगर जंगल की सारी पेड़ काट दे तो फिर हमें गर्मी का कौन? अंकल, एक बार के लिए आप उस धरती के बारे में सोचिए, जहाँ की धरती वीरान हो, एक भी पेड़ पौधा ना हो तो कैसी होगी वह धरती? पूरा बंजर होगा, रेगिस्तान की तरह। ना हवा होगा, ना पानी, ना इंसान होगा, ना जानवर, सिर्फ वीरान सी ये धरती। इसी पेड़ के कारण धरती का यह रूप हमें मिली। या तू सही कह रही है। इसीलिए बहुत सारे हमेशा कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आज कुछ भी लगाते हैं, अब समझ जाए। नहीं, हमें तो पेड़ काटने रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ कि कुछ पेड़ अगर घर के आसपास लगा देते हैं तो यहाँ इतनी गर्मी भी नहीं होगी। माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। दरअसल इसी पेड़ के कटाव के कारण पर्यावरण पूरी तरह बदल रही है, जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो रही है। कहीं सूखा तो बारिश होने का नाम ही नहीं, और कहीं बारिश है तो रुकने का नाम ही नहीं। आजकल तो बिन मौसम भी बारिश होने लगी है। हमारे समय में कितने बारिश हुआ करती थी, आजकल अब बारिश का है। तू सही बोली, इसको जंगल ही बहुत थी, अब जंगल का है, सारी पेड़ तो काटी जा रही है। अंकल, आप प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप जंगल का पेड़ नहीं काटेंगे। बेटी, तुझे मेरी लुगाई कसम, आज की बार मैं भी पेड़ नहीं काटूंगा और मेरे किसी भी साथी को पेड़ काटने नहीं दूंगा। दरअसल हमें इस बात की जानकारी कि पेड़ हमारे कितने महत्व है। देखा जाए तो पेड़ हमारा जीवन खाता है, हमें तो पेड़ लगानी ही पड़ेगी। बाबा, आपको मालूम है, शालिनी और हम युवाओं को लेकर एक अभियान चला रही है, पेड़ लगाओ धरती बचाओ। इस अभियान में हम 25 जगह जाकर पेड़ लगाते हैं। पर ये काम तुम क्यों कर रही हो? ये काम तो वन विभाग वाले कर रहे हैं। आंटी, धरती सिर्फ वन विभाग की नहीं, हम सभी की है। डिफेंस किसी भी देश के लिए सबसे महान विभाग होता है, लेकिन मैं वन विभाग को डिफेंस से भी महान विभाग मानती हूँ, क्योंकि डिफेंस सिर्फ एक देश को बचाते हैं, जबकि वन विभाग पूरे विश्व को बचाती है। अरे शालिनी और प्रीति, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जल्दी आओ, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे प्रीति, चलो चलो, देर हो रही है। चलो चलो, चलिए ना रोटी खाना खाइए। आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। अभी आपने
जो स्क्रिप्ट टाइप का आपने देखे फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट लॉ आपके सामने प्रस्तुत किया गया और इसके पात्रों सहित परिचय इस प्रकार से ऑफ स्टेज में अंकिता कुजूर, ऑन स्टेज में दोस्त करुणा, उसके बाद शालिनी के रोल पे थी अनिता कुजूर, उसके बाद प्रीति के रोल पे थी आशा, उसके बाद माँ के रोल पे थी गीता, महेश के रोल अदा कर रहे थे सुजीत, और उसके बाद जो हमारे जो गाना को रीड कर रहे थे मिस्टर रेमॉन। थैंक यू आपने इस नाटक को देखे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इस नाटक में आपसे कहा गया है कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ को लगाना चाहिए। पेड़ क्यों लगाना चाहिए, पेड़ को काटना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि पेड़ एक ऐसी है जो हमारे जीवन रक्षक है, हमारे जीवन दाता है। इसी पेड़ के कारण जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हम ले सकते हैं। इसी पेड़ के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करके रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं पेड़। अच्छा, हम पेड़ ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा कौन? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं सोखा जाएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, वहाँ ज्यादा होगा, जिसके कारण वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, जो आज का दिन बढ़ रहे और दिन पे दिन बढ़ रहे, क्योंकि सारे वन को काटा जा रहा है, सारे जंगल को काटा जा रहा है, सारे पेड़ को काटा जा रहा है। पेड़ हमसे क्या मांगते हैं? उसके कारण ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। जो पेड़ सोखते हैं नहीं सोख पाते। जो पानी रेगिस्तान में आपने कभी सुना है कि वहाँ पे कहीं आदमी रहते हैं, कोई इंसान रहते हैं रेगिस्तान में? कभी नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं है। जब पेड़ नहीं है तो वहाँ का वातावरण भी क्या होगा? ना बारिश होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए पेड़ हमारा धरती का एक जीवन है। पेड़ ही हमारी धरती को बचा कर रखते हैं। और आज के दिन में हम लोग सोचते हैं कि जंगल चल जाएंगे, एक पेड़ को काट देंगे तो कम से कम घर का हमारा लकड़ी मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है। अगर एक पेड़ हम काटते हैं तो वहाँ पे 10, 15, 20 पेड़ हम मारते हैं। वो पेड़ जब गिरते हैं, गिरने के बाद सारे पेड़ को और पेड़ को नष्ट कर देते हैं वो। और उसके अलावा जो पेड़ को हम काटते हैं कई 100 साल का ऊपर पुराना होगा, जो बहुत सारे ऑक्सीजन हमें देती है। जो पेड़ रिसर्च में पाया गया है, जो तुलसी पेड़ है, केला पेड़ है, बहुत सारे ऑक्सीजन देते हैं। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? अगर कोरोना जब आया था मेडिकल में गए थे तो ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाया जाता है। वो प्लांट से ऑक्सीजन को तैयार किया जाता है और उसके बाद सिलेंडर में आपके नाक तक पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन पेड़ हमें मुफ्त में देते हैं। और वही पेड़ को अगर हम काट दें तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जितने भी जीव धरती पर है, चींटी से लेकर हर एक जीव, एक एक जीव, सबको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा कोई जीव धरती पर नहीं है जो बिना ऑक्सीजन के जीता है, चाहे पेड़ हो चाहे एनिमल्स। इसीलिए पेड़ का बहुत बड़ा महत्व है। आज हमारे धरती का पानी सूख रही है, पीने का पानी कम हो रहा है। पानी का हमारा स्रोत कहाँ है? सिर्फ 4 जगह है जहाँ पे हमारे पानी का स्रोत है। 4 जगह भी है। एक है आपके धरती के ऊपर में जो हम लोग कुआं होते हैं, कुआं में है, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब को मिला के एक है जहाँ पे पानी का स्टोरेज है धरती पे। दूसरी कहाँ पे है? तो पोलर रीजन है, अंटार्कटिक में जो आइस के रूप में जो है वहाँ है पानी, वहाँ धरती के रूप में पानी जमा है। तीसरी कहाँ पे है आपके? जो बादल है, जो बादल में जो पानी जमा है वो है। और चौथा कहाँ पे? जो रन ऑफ वाटर कहते हैं, जो झरना से पानी गिर गई जमीन तक नहीं गिरी तो बीच का पानी है, उसे कहते हैं रन ऑफ वाटर। तो वहाँ ये 4 जगह ही धरती पे पानी है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई जानवर नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो पानी का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग सब कोई करते हैं। अगर हम एक दिन में अगर हम 3 लीटर पानी पीते हैं तो यूरिन करते, जो भी करते हैं, कितना लीटर पानी को बाहर छोड़ते हैं? बाकी पानी कहाँ जाता है? वो हमारे शरीर में अब्जॉर्ब कर लेता है अपने लिवर में, अपने रोग में। तो इसी तरह हर पानी करोड़ों पानी सबको ही पानी का इस्तेमाल करते हैं, अपने शरीर का डेवलपमेंट के लिए करते हैं, लेकिन पानी का यूज कम करते हैं। इसी तरह पानी का यूज हो रहा है, पानी की जरूरत घट रहा है। ये पेड़ है जो पानी का समतल बनाए रखता है। पेड़ अगर नहीं होगा या पानी धरती के नीचे नहीं होगा, वो पेड़ ही है जिसके ऊपर जब पानी गिरती है, पेड़ का कैनोपी होती है। जो पेड़ के ऊपर जो पत्ती होती है तो कैनोपी कहा जाता है। डिफरेंट स्टेजेस होती है। जब बारिश गिरती है उस स्टेज पे पानी उस पर करके पेड़ के जड़ में जाती है, जब तक मिट्टी का स्पोर्ट से पानी अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद हम जो ग्राउंड वाटर जो मिलता है वो ऊंचा लगता है। तो पानी के जमीन के नीचे जो पानी होती है, जो पानी वो ऊपर से जमीन के लिए घास है, पानी को रोक देता है बहने, वो धीरे धीरे जमीन के नीचे चलेगी। आप साफ कर दीजिए सारे घास को, सारे पेड़ को काट दीजिए, सफाई कर दीजिए, बारिश होगी, पानी गिरेगी, सपाट चले जाएगी समुद्र में, वो पानी के नीचे जमीन के नीचे नहीं जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। ये पेड़ एक बहुत बड़ा
अहम रोल है जो हमारे जो आगे हम फिल्म में लिखते हैं अपने देखते हैं। यही सारे चीज के ऊपर ये नाटक थी, आपने देखा है। हम लोग उम्मीद था कि हमारा जो मैसेज था आप तक पहुँचा है, आप मैसेज को और ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। इसके साथ ही नायक प्रिंसिपल को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए आज हमारे नाटक पे यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. So I would like to request Father Principal to come on the stage and for our Sridhar Sir. Neetu ma'am, can you please come on the stage? इको क्लब का Yogesh sir. वेरी शॉर्ट पीरियड में फादर प्रिंसिपल नीतू मैम ने अरेंज करा सारा बच्चा लोगों उसके लिए थैंक यू फादर जी एंड नीतू मैम। और सारे स्टाफ को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। Good morning. Good morning, Father. What was the program? Nice. What did you learn? Don't say improve. Individuals. Only 1 point, 1 student. From there, should not cut tree. Very good. Plant more and more sequence. Okay. Others. Any other lesson that you have learned from the program? So what do you suppose? How many of you in the Eagle Club here? Eagle Club? Oh, many are there. Very good. So already we have a Eagle Club where they plant saplings, trees, or two beaches. Those who came here, no? Yeah. So I'd like to thank them for the wonderful program. To give awareness, it's a kind of awareness that they gave us. Understood? So every day wherever you are, in the school, at home, in the society, you have to plant a lot of not trees. You cannot plant trees. Saplings. Understood? You cannot plant trees. So therefore you have to learn that and you have to guard the nation through this. So thank you so much for coming and giving us this wonderful program. Dhanyabad. Thank you. दोस्तों वीडियो यहाँ तक मैं एंड करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।